पवित्र नाम के 10 अपराध। पहला, उन भक्तों की निंदा करना जिन्हें प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है प्रभु के पवित्र नाम। दूसरा, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के नाम भगवान विष्णु के नाम के बार बार उसे अलग मानना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक शास्त्र के अनुसार में वैदिक शास्त्रों या शास्त्र की निर्देश करना। पांचवा, हरे कृष्णा के जाप में महिमा के एक काल्पनिक मानना। सातवां, भगवान के पवित्र नाम के कुछ व्याख्या करने के लिए। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्णा को उन शुभ कर्म कांड से एक मानना जो वेदों में फलदायक गतिविधि कर्म कांड के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। नौवां, एक श्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम के महिमा के बारे में उपदेश देना। 10वां, पवित्र नाम के जाप में पूर्ण विश्वास न रखना और इन्हें मानने पर इतने सारे निर्देश को समझने के बाद भी भौतिक असत्य के बनाए रखना। जब करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। वैष्णव होने का दावा करने वालों प्रत्येक भक्तों को वंचित सफलदायी शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। कुछ गलती हुई तो माफ करें। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। सारे भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा हैं आप? शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। सब भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी कुछ सुना दीजिएगा। हाँ जी प्रभु जी। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिवर गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिवर गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथा। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथा, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथा। एछे गोसाई
ऐसे गोसाई कर चरण वंदना, जहाँ हुई ते विघ्न नाशक अभिष्ट पुराणा। एही छे गोसाई करे चरण वंदना, जहाँ हुई ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराणा। एही छे गोसाई जार मुझ तार दास, एही छे गोसाई जार मुझ तार दास। तासबार पद रेणु मोरा पंचग्रासा, तासबार पद रेणु मोरा पंचगासा। तंदेर चरण से भी भक्त सनिवास, तंदेर चरण से भी भक्त सनिवास। जन्म जन्म होए यही अभिलाषा, जन्म जन्म होए यही अभिलाषा। एचे गोसाई जाने ब्रज कैलो वास, एचे गोसाई जाने ब्रज कैलो वास। राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाशा, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाशा। आनंद आनंदे बोलो हरि ब्रज वृंदावना, आनंदे बोलो हरि ब्रज वृंदावना। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया माना, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया माना। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करे आशा, श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करे आशा। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दासा, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दासा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी हरे दंडवत कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम, जय वैष्णव मैया दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम, ओके सब हरे माता जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरुजी सभी भक्तों को ओके हरे कृष्ण। ओके ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्ण गुरुजी ज्ञानाञ्जनशलाकया दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आज किसका टर्न था पता नहीं। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को
जस्मिता माता जी, जस्मिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। जस्मिता पात्रे माता जी, जी हरे कृष्णा। शुरू। जस्मिता माता जी, हाँ ओके, तो अगर नहीं है तो हम शुरू करते हैं। ज्वाइन किया था गुरु जी, अब नहीं है। ओके, तो कहाँ तक हम आए थे? 19 श्लोक गुरु जी हो गए थे जी। जी जी हरे कृष्ण। तो आगे का हम पढ़ते हैं। तो पढ़िए आगे का। हाँ बस पढ़िए आगे का। तो अशोक चावला को जी गुरुदेव, आप पढ़िए। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता न वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हयन्ते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान न भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी विशिष्ट आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में भी इसी तरह का एक श्लोक आया है। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हों
या पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। विशिष्ट आत्मा जीव की चेतना विमरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते थे, उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता का उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार होते हैं, एक तो अनुआत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनसे जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अनुआत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि के द्वारा, गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो जैसा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, और जब कोई व्यक्ति गुरु को स्वीकार करता है तो गुरु का पहला कर्तव्य होता है कि उसको ये बताए कि वो कौन है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम समझो पहले तुम कौन हो। तो अगर हम इस संसार की बात करें तो पूरा जगत है वह इस मिथ्या पहचान के साथ जी रहा है कि मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, और या मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, या फिर मैं किसी कंपनी का नौकर हूँ। तो इस झूठी पहचान के साथ जीने का उसको एक आदत लग गया है, और इसलिए कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करता है तो पहला उसका पहले गुरु का कर्तव्य होता है कि उससे वो चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करता है। तो वो तुरंत ये कहता है कि तुम अज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो। तो एक मैं प्रभुपाद जी का आपको पास टाइम बताता हूँ। जब श्रील प्रभुपाद जी है वह अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो हेनरी फोर्ड के जो पौत्र है उनका नाम है कि अमरीश प्रभु है, जो प्रभुपाद के शिष्य है। तो वो प्रभुपाद जी से मिलने गए, पहली बार मिलने गए। तो अमरीश महाराज जो थे, अमरीश प्रभु, ये बहुत बहुत मतलब एक तरीके से मल्टी मिलियनियर थे, उसके इकलौते थे। तो उनको ऐसा अपेक्षा थी कि प्रभुपाद जी मेरे से चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे। तो उन्होंने प्रणाम किया, और भक्त लोगों ने कहा कि प्रभुपाद पता है ये कौन है? तो प्रभुपाद ने कहा कि कौन है भाई? तो कहा कि ये हेनरी फोर्ड के पौत्र है। ओ, प्रभुपाद बोले। फिर उन्होंने अमरीश प्रभु की तरफ देखा और क्या कहा कि अभी आपके दादाजी कहाँ पर? वेयर इज हेनरी फोर्ड? इतना ही बोल, और वो समझ गए कि प्रभुपाद जी मुझे क्या बोलना चाह रहे। तो तुरंत उन्होंने प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। गुरु जी एक बार दोबारा बोलना। हाँ बताइए। लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए।
ओके। तो जी, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना ही कहा कि वेयर इज अ हेनरी फोर्ड नाउ, मतलब हेनरी फोर्ड अभी कहाँ पर है, कहाँ है हेनरी फोर्ड। तो वो समझ गए कि प्रभुपाद जी मुझे क्या बताना कि तुम भी यहाँ पर मल्टी मिलियनर के पौत्र हो सकते हो, लेकिन हमेशा उस परिस्थिति में नहीं रह सकते कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानिष्यते। तो ये जो श्लोक है ना, मुझे याद है कि हम जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे थे, आज से कम 2004-5 की बात है। उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमारे जो काउंसलर थे उस समय, उनका नाम था रोहिणी प्रिया। तो उन्होंने सारे ब्रह्मचारियों को इस श्लोक को याद करने के लिए कहा। तो उस समय हम इसको बहुत रटे थे, इसी श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचित्। और बाद में रटने के बाद कभी मैं इसको याद भी नहीं किया, लेकिन वो शिक्षा ऐसा था कि अभी याद हो गए इसको। तो इसका अर्थ क्या है? न जायते, जायते मतलब जन्म लेना, ना म्रियते मतलब मृत्यु होना, न जायते म्रियते वा कदाचित्, कदाचित् मतलब कभी भी नहीं। तो कभी भी आत्मा के लिए ना जन्म है, ना आत्मा के लिए मृत्यु। फिर कहते हैं नायम भूतवा भविता वा न भूया, मतलब भूतवा का अर्थ है कि भूतकाल में होकर गया, और भविता का अर्थ है भविष्य। तो भगवान बता रहे कि भूतकाल में भी ऐसा मत समझो कि ये मर गया था आत्मा, और भविष्य में ये भी मत समझो ये मर जाएगा। फिर कहते अजो नित्य शाश्वत हो, अजो मतलब अजन्मा, अजन्मा का अर्थ है जिसका जन्म नहीं होता। अभी ये देखिए, ये इतना केवल पता होना कि मेरा जो जन्म है वह आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, तो ये इतना बड़ा हमारे लिए सुखद अनुभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति है वो यही सोचता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, तो मरने के बाद मेरा अस्तित्व शून्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम में से किसी का भी अस्तित्व शून्य नहीं हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि कारणोदकशाही सागर में ऐसे कई ब्रह्मांड पानी के बुदबुदे की तरह निर्माण होते हैं, और उनका अंत भी हो जाता है। वापस मैं इसको बता रहा हूँ कि कारणोदकशाही विष्णु है कि जो रंध्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं ना, ये ब्रह्मांड का जो कारण सागर में प्रकट होता है और लुप्त हो जाना, पता है कैसे है? आपको याद है कि जो बच्चा वो कौन सा वो गेम होता है, वो जो पता है ना, वो डुबाता है और ऐसा करता है फू करके, तो पता है वो बुड़बुड़े आते हैं, देखा है आपने? हवा में देखा होगा ना आपने, वो ऐसा वो डुबाता है और ऐसे फूंक मारता है तो ऐसे गुदगुदे आते हैं, पता है कि नहीं? पता होगा, पता है कि नहीं? पता है ना? बबल्स। तो हाँ, बबल्स का पानी। जी बबल्स। कितना समय रहता है वो बबल्स? ज्यादा समय रहता है, हार्डली बस 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम। तो सोचिए, तो ब्रह्मांड का ये क्या बोल सकता है, ये उसकी आयु है। तो हमारी आयु आप सोचिए, ऐसे ब्रह्मांड में कई सारे ब्रह्मा जी आते हैं जाते हैं। सोचो, हम सोचते हैं कि मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, बस यही मेरा जिंदगी है। ये अज्ञान है। हाँ, कर्तव्य तो सबको निभाने पड़ते हैं, लेकिन एक बार शरीर छूट गया तो फिर कौन सा कर्तव्य है फिर?
कौन सा कर्तव्य? सारे कर्तव्य निभाकर कोई फायदा नहीं एक तरीके से। और आपको पता है कि भगवान जो बोलते हैं गीता में कि हमारे कर्तव्य को निभाइए, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान का भक्ति करना। अगर ये नहीं करते हैं और बाकी के सारे कर्तव्य निभाते हैं, कोई फायदा नहीं। तो ठीक है, तो आत्मा न तो जन्म लेता है ना मरता है, बेसिकली। जी, तो अभी आत्मा के दो प्रकार है। एक होता है अनुआत्मा और दूसरा है परमात्मा। ये दो कहाँ रहते हैं, कौन बताएगा? दो आत्माएं कहाँ रहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, कहाँ रहते हैं? हाँ जी, ओके, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आत्मा और परमात्मा जो है हमारे हृदय में विद्यमान है। इनके लिए गीता में उपमा दी गई है, पेड़ पे बैठे हुए दो पंछियों के समान। एक पंछी जो वृक्ष का फल खाता है और एक पंछी जो होता है दूसरा, वो उसे दृष्टा भाव से देखता है। तो ये हमारे हृदय में हमारे आत्मा और परमात्मा विद्यमान रहते हैं। और जो आत्मा होती है वो 5 प्रकार की वायु से घिरी हुई रहती है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। देखिए, अनुआत्मा और परमात्मा मतलब जैसा कि अभी अशोक चावला प्रभु ने पढ़ा कि एक झाड़ में दो पंछी बैठे हैं, और जब झाड़ में कोई फल लगते हैं ना, तो एक पंछी है वो क्या करता है, झाड़ के फलों को खाने में व्यस्त है। और झाड़ के फल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है। तो जब खट्टा लगता है तो वो पंछी क्या करता है, क्या करता है पंछी? खाता है क्या उस फल को? नहीं खाता है, फेंक देता है। ठीक है। वैसे ही हम जब कोई रिश्ता खट्टा लगता है, कोई वस्तु खट्टी लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, बराबर है। और जब हमको कोई रिश्ता या जब कोई उस पंछी को फल मीठा लगता है, तो क्या करता है वो, और खाता है। दूसरा पंछी क्या करता है, झाड़ का दो पंछी है, दूसरा पंछी केवल देखता रहता है। किसको देखता है? झाड़ को देखता है, फल को देखता है। तो किसको देख रहा है? तो वो देख रहा है उस पंछी को जो खाने में लगा है ना। और खाने के बाद क्या करता है वो पंछी? खाने के पश्चात नहीं, वो जो दूसरा पंछी है ना, वो खाता नहीं, वो देखता रहता है। क्यों देखता है पता है? वो इसलिए देखता है कि कब ये पंछी झाड़ के खट्टे मीठे फलों को छोड़कर मेरी तरफ देखेगा। तो भगवान है ना, हम सबको सबको अवसर दे रहे हैं, तुम लोग क्यों इस संसार के फलों को खाने में लगे हैं। इस संसार के फल खाने में अपना समय मत लगाइए, क्योंकि ये फल तुम करोड़ जन्म से खाते आ रहा है। और अभी इस जन्म में तो एटलीस्ट फलों को खाना चखना छोड़ दो भाई। तो किसकी तरफ देखना है उसको? इसको तो दूसरा पंछी परमात्मा की तरफ, उसकी तरफ देखना। और जब परमात्मा की तरफ देखता है ना, तो अभी 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 हमारा परिस्थिति कैसा है? वो जो पंछी है भगवान को देखता भी है और वापस क्या करता है, मुंडी घुमा के फलों को खाने में लगता है, बराबर है। हमारा परिस्थिति ऐसा ही है ना। कभी कभी हम भगवान को देखते हैं ऐसे, वापस फल खाने में लगे रहते। तो फल खान को छोड़ देना चाहिए।
फल मतलब बेसिकली जो भोग करने की इच्छा है या फिर उसको अपेक्षा कह सकते हैं। अपेक्षा इतनी भारी होती है, बाप रे बाप रे। अपेक्षा का पहाड़ इतना भारी होता है ना संसार में, कभी कभी व्यक्ति हजम नहीं कर पाता है। कैसे व्यक्ति अभी मेरे से बात नहीं कर रहा है, जिंदगी दे दी है इसको, पता नहीं। आदमी और फिर व्यक्ति बहुत हताश होता है, निराश हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? फल के बारे में, खट्टा फल होता है, बहुत सोचता है कि इसके लिए जिंदगी दे दिया, लेकिन क्या, अभी तो इसने तो पूरा ही यू टर्न ले लिया मेरी जिंदगी में। देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है ना, इस तरीके से। तो बेसिकली जी, तो अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। जी, अगला श्लोक है जी, अगला श्लोक रूबी कुमारी पढ़ो। जी हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। वेदा विनाशिन नित्याय अनंजनम वैरम कथ स पुरुषम पार्थ क घातयति हनितम कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अभय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है, वह यह मरवा सकता है। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु की सुनिश्चित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय सहित के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्याय सिद्ध को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय सहित के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों को विधि ग्रंथ मनु सहित में इसका समर्थ किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभ प्राप्त है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और यह तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन या समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा को अनुमति है। साले क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, आपूर्ति उसका स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण का आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहे हैं, उसके पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, देखिए 21वां श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है ना। तो बार बार भगवान 2 बार 3 बार उसी चीज को दोहराते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी युद्ध होने जा रहा है और अर्जुन कई लोगों को मारने वाला है। ठीक? इसके लिए तो बेसिकली अविनाशी अविनाशी शब्द का अर्थ है कि उसका विनाश नहीं होता है। तो अभी मेरा यहाँ पर आप लोगों को सवाल है कि हम सब ये जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और मैं आत्मा हूँ, मैंने कई सारे जन्म लिए हैं, लेकिन ये सत्य जानने के बाद भी हम
कि उस सत्य को पचा नहीं पाते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या इसका कारण हो सकता है? तो इसकी इनका सेट ओके शिवानी भी हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हम अपने हमारे जो आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, हम उससे मतलब इतना ज्यादा हम हमेशा उसमें नहीं रहते ना, हमें इतना नॉलेज है और हम हमेशा आनंद में नहीं रहते हैं क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। और गुरुजी हमने क्योंकि जन्म लिया है और मतलब बचपन से सब चीजें देखते आ रहे हैं तो हम इसी को सच मानते हैं और भगवान से उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है इसलिए। ओके नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को श्री चरण में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें जानते हुए फिर भी हम आत्मा को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते क्योंकि हम इस शरीर के प्रति ज्यादा मोहग्रस्त रहते हैं, शरीर के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम ये जानते हैं कि आत्मा ये शाश्वत है, शरीर है वह अशाश्वत है, फिर भी हम शरीर के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से आत्मा का परिचय नहीं लेते उतना ज्यादा। दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट दिमाग हो रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सेवा दंडवत प्रणाम। वैसे माता जी ठीक ही बोले, लेकिन मैं एक ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि हमें देहाती बुद्धि के कारण भी हम खुद को शरीर मानते हैं और हमारे परिवार के लोगों के जो हमारे पुत्र है, हमारे पतिदेव है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे माँ, हमारे पिता, तो उनकी हम मानते हैं खुद को, उनकी हम बेटी है, किसी की माँ है, तो उनकी लगाव के कारण हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है और उनकी लगाव आसक्ति के कारण ही हम जो हमारा शरीर है हम भूल जाते हैं। गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके तो देखिए, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। पहली बात है कि उसका अभ्यास नहीं है। एक होता है कि ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा होता है उस ज्ञान को जीवन में उपयोग करना। तो आप में से कितने लोग हैं जब खाना खाने के लिए बैठते हैं और अगर आपका पसंदीदा सब्जी अगर प्लेट में नहीं है तो आप वो टेढ़ा करते हैं या फिर गुस्सा करते हैं? जी सच सच बताइए। सिंगापुर एचपी, आप में से कितने लोगों ने अभी भी भक्ति में आने के बाद भी अगर कुछ सामने अगर आपको बहुत भूख लगा है और सब्जी भी ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा लगे और आप आपकी माँ को, पति को, पत्नी को जो खाना बनाते हो कहते हैं कि कौन सा सब्जी किया आपने, हमेशा आप वही करती रहती हो, पता नहीं भगवान भी कैसे खाते होंगे तुम्हारे। बचपन में करते थे जी सारे लोग नहीं, बचपन में नहीं, अभी अभी भक्ति में आने के बाद बोल नहीं गुरुजी, अब तो सब खा कम लोग। तो मतलब बाकी के सारे लोग कुछ भी खा सकते हैं, जो सामने आया तो दाल राइस कभी कंप्लेन नहीं करते। आश्चर्य लगता है महान लोग। ओके 7 लोग हैं। तो अभी इसमें क्या अभ्यास करते हैं? तो जो लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है उन लोगों को मैं पूछ रहा हूँ अभी। जी अरुणा यादव बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपको चरणों में। गुरुजी, क्योंकि पहले से जब मम्मी हमको खाना देती थी ना, वो जो भी बनाती थी तो हम लोग वही खाते थे, तो कभी मतलब वहाँ पे जिद नहीं की है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, मतलब पसंद का कभी मिलता नहीं था। इसके लिए वो चीज का पहले से ही आदत है कि जो मिलता था वो खा लेते थे, तो अभी भी वो आदत है गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके मतलब पहले से इसका अभ्यास। जी गुरुजी। नेक्स्ट गौरी राठौड़।
बहुत सिंपल सवाल है ये। नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जो है हम लोग जो है काफी समय जो है यहाँ गांव में रहे, तो वहाँ पे जो है दाल रोटी भी खाई और धीरे धीरे वो एकदम अभ्यास में है। काफी स्ट्रगल किया, तो इस वजह से जो है बचपन तो बहुत अच्छा बीता था, लेकिन जो है बाद में काफी समय 10-15 साल तक एकदम कठिन अभ्यास किया रहने का गांव में, और ये सब चीजें, तो ये अभ्यास अब भी है और उस हिसाब से जो है बहुत अच्छा है। जो है गुरुदेव की भक्ति के लिए बहुत लाभदायक रहा ये। ठीक है, दाल रोटी भी मिल जाती है तो चल जाता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो ओके, तो ये जो मैंने सिंपल सवाल पूछा, अगर जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए इसमें ये हमको सोचना है कि अगर मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं खाना है अगर आत्मा के पोषण के लिए खा रहा हूँ भगवान के प्रसाद के रूप में, तो फिर मेरे सामने कोई भी चीज हो, दाल रोटी सब्जी चपाती, तो मैं उसको ग्रहण करूँ, है ना। तो ये समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उपयोग करेंगे, तो ये मैंने पहला एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, खास करके डीमार्ट में, बिग बाजार में, या फिर अमेजोन में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमेशा एक ध्यान होता है कि मैं बहुत अच्छा दिखूं, है ना, या फिर मेरे ये कलर मेरा फेवरेट है, तो इस कलर के कपड़े है, तो इस पे हमारा बहुत एनर्जी जाता है, बहुत समय भी जाता है, बराबर है। कभी कभी अगर वो कपड़ा फट गया माँ के हाथ से या किसी के हाथ से, तो उसको बहुत दुख लगता है। तो इसलिए कपड़े का पहनावा भी हमें ऐसा होना चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे कपड़े हमेशा आप दूसरों को कहने के लिए बोलो। समझ में आ रहा है? मुझे जो कपड़ा पहनना है, आप अगर पत्नी है तो उसको पति को बोलो कि आप मेरे लिए कपड़े ले लो, जो भी आपको पसंद आएगा ले लो। इससे हमारे कपड़ों की आसक्ति अच्छा, क्योंकि हम सबको पता है कि मुझे तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, बराबर है ना, या किसी को अच्छा देखने के लिए मैं अच्छा दिखूं, तो इसके लिए तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल दे। और कितने एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हैं, फिंगर को रेज कीजिए, जहां पर हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। फिंगर को रेज कीजिए। और कौन कौन से हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कार्य होते हैं। जी, अशोक चावला। जी गुरुदेव, जैसे हमारे घर में कोई काम करने वाली बाई है, या दुकान पे नौकर है, या हमारे ऑफिस में पीएन है, उसे हम पीएन नहीं समझते, झाड़ देते हैं छोटी छोटी बात पे, डांट देते हैं, जो कि भी होना चाहिए भाई, उसमें भी आत्मा है। तो जैसे ही हम कोई जानवर है, किसी ने कोई बाहर से कोई चीज खा ली, तो उसे हम पीट देते हैं बिना बात के। जी जी, वो भी एक विशिष्ट आत्मा है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं गुरु जी। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह। लेडीज के पास बहुत सारा हो सकते हैं उदाहरण प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि ज्यादा फैशन है, लेडीज ज्यादा करते हैं। बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे अभी प्रभु जी ने भी कहा, जैसे कुछ कुछ बातें हो जाती हैं घर में, तो मतलब हमें उन चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए, हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है आत्मा है, और हमारे जो जितना भी कलह है, कलेश है, ये इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। तो हमें इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, और जो इस शरीर को हमने धारण किया है, तो इसका जो पर्पस है
हमें उससे अपने आप को डेविएट नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान में हमें रखना चाहिए कि हम एक आत्मा हैं। तो जो भी कलह है, कलेश है, उसको जितना छोटे से छोटा होके खत्म कर दिया जाए, तो वो उस चीज को हमें अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, नेक्स्ट प्रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। गुरु जी, जैसे कभी कभी लेडीज को अपने बालों से बहुत आसक्ति होती है, कभी कभी बालों की इतनी केयर करती हैं कि कभी पार्लर पे चक्कर वक्कर काटती है, खूब अपना बहुत ज्यादा केयर करती है, पैसा खर्च करती है। गुरु जी, उससे बचा जा सकता है आसानी से, अगर हम शरीर नहीं आत्मा समझे तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से फिर, अभी तुमने कहा है तो तुम जाओ मत पार्लर में। मैं नहीं जाती गुरुजी, अब मैं जाती नहीं, पहले बहुत जाती थी गुरुजी। बालों से और कपड़ों से बहुत आसक्ति थी, कपड़ों से नहीं गई है गुरुजी, बालों से चली। ओके ओके, तो ये सब चीजें हैं हमें कम करनी चाहिए। खास करके अगर कोई आपको ये भी कहेगा कि अभी तो बहुत तुम नॉर्मल रहती हो, ज्यादा गहने नहीं पहनते हैं, खास करके लेडीज के लिए बोल रहा हूँ, तो हमें समझना चाहिए गहने और कपड़े पता है किसके तन पर अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको पता है विग्रहों के दर्शन कराता हूँ रोज सुबह स्टेटस पे, तो कितने सुंदर दिखते हैं जब भगवान गहने पहनते हैं। जब भगवान रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो कितने भगवान ठाकुर जी सुंदर दिखते हैं कि नहीं? बराबर है ना? और हम अगर पहनते हैं सुंदर सुंदर कपड़े गहने, तो हमें देखने के बाद लोगों के मन में क्या आता है? एक तो ईर्ष्या आती है, और दूसरा है कि बहुत सज धज कर आई है, क्या बात है, शायद मुझको जला रही है, ये भी थॉट आ सकता है ना? बराबर। तीसरा है, खास करके जब कोई स्त्री बहुत ज्यादा श्रृंगार करती है तो वह ऐसे पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, जो गलत भावना से देखते हैं। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज होता है। तो इसलिए खास करके गहने हैं, कपड़े हैं, जितना हम सिंपल रहे उतना हमारी भक्ति भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करनी चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि हमें गंदे कपड़े पहन के रहे, ऐसा भी नहीं। साफ सुथरा हमको रहना चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो कम से कम बाल रखे। गुरुजी, जितनी जरूरत है उतना ही। तो ओके जी, तो ये सब चीजें गुरुजी, अगर शादी वगैरह में कभी कभी जाना पड़ता है, वैसे तो जाते नहीं है, बहुत कभी कभार, तो फिर क्या करना चाहिए? तो भी आप, मैं तो कहता हूँ भक्त रहता है वो अंदर से बाहर से भी वही रहता है ना। हम भी जब शादी में पहले अभी भी जाते हैं तो हम वैसे ही रहते हैं। मैं कभी भी धोती कुर्ता पहन के जाता हूँ शादी में, तिलक लगा के ही जाता हूँ। थोड़ा सा कुर्ता थोड़ा सा नया रहता है, लेकिन और साफ रहता है, लेकिन तिलक लगा के ही मैं जाता हूँ। सब लोग अजीब तरीके से देखते भी है, तो मैं बोला देखने दो, मैं यही हूँ अभी। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अभी मैं माला करूंगा तो भगत बन जाऊंगा, शादी में जाऊंगा तो दूसरा होगा, ऐसा नहीं होता है। भक्त ये बाहर से अंदर से वही होता है, चाहे दुनिया के लोग उसको कैसे भी समझे, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए, नहीं तो फिर हमें ही लगेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तो अपना, है ना। गिरगिट पता है आपको? गिरगिट एक जानवर है, वो रंग बदलते रहता है। तो हमको वैसे रंग नहीं बदलना है, जो है वो है। दुनिया चाहे कुछ भी समझे, लेकिन यही लोग आपके पास आएंगे बाद में, पता है। जब ये लोग दुखी होंगे ना तो पहले आपको फोन करेंगे, यही लोग आपको फोन करेंगे। तो भगत बन गया, मैं देखा पहले तुम क्या था या क्या थी, अभी एकदम शांत दिखता है या शांत दिखती है, तिलक लगाती है, भगत बन गई तुम या भगत बन गया। और वो जब खोजते हैं लोग, पता है कौन इस संसार में सुखी है, उसको ही फोन घुमाते हैं। और जब हम तिलक लगाते जाते हैं और शांत बैठ, जब भी जाता हूँ शादी में, मेरा भाई का भी शादी पहले, छोटे भाई का, तो आश्चर्य, सब लोग को आश्चर्य लग रहा था कि ना मैं शादी में नाचा, कुछ भी नहीं किया, रात को ना मैं ज्यादा देर से मैं जग
मैंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा भाई है इसके लिए मैं हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं वहाँ पर तिलक लगा के घूमता था, और हमारे बिरादरी में सबको पता है कि ये इस्कॉन का भक्त बन गया अभी, ये वो सब चीजें नहीं करता, तो इसलिए मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं होती है। वो कोई करता भी है तो भी मैं उनको बता देता हूँ कि कृपया करके मेरे साथ ये सब मत कीजिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो ये सब चीजें हमको ये समझ आती हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। और आप उस समय नाचेंगे ये सोचकर कि चलो एक दिन तो नाचना है, 2 दिन तो नाचना है, लेकिन हमें समझना है कि मैं 24 घंटे भक्त हूँ, 365 दिन में भी भक्त ही हूँ, है ना। तो और ऐसी परिस्थितियां हमेशा साल में 1-2 बार आएगी ही आएगी। तो मेरा सगे भाई का शादी था, फिर भी मैं ऐसे ही रहा, 2 दिन था, वो हल्दी हो गया, बैंड बाजा भी बज रहा था, लेकिन मैं वहां पर चैंटिंग करता था, किताब पढ़ता था, और मैंने ऐसे दिन निकाले, और मैंने ये भी कहा था कि मुझे प्याज लहसुन वाला खाना चाहिए, मुझे प्याज लहसुन वाला खाना भी चाहिए, खाना नहीं चाहिए करके। तो ये मैंने पहले से फिक्स किया था, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया, बारात भी चली गई, सारे लोग चले गए, हो गया 2 दिन का जो माहौल था वो नॉर्मल हो गया, है ना। तो वैदिक शादी पता है कैसे होती है? वैदिक शादी में कोई बैंड बाजा ये सब चीजें नहीं होता है। वैदिक शादी में जो प्रीस्ट होता है या जो ब्राह्मण होता है वह सारा क्लास देता है, बड़ा क्लास, कि तुम लोग क्यों शादी कर रहे हो, तुम दोनों इसलिए शादी कर रहे हो ताकि तुम दोनों आत्मा है और भगवान के पास तुम लोग को जाना है, वो हमारा नित्य घर है, हम आत्माएं हैं। तो आप इस तरीके से रहे कि आप दोनों भगवान के केंद्र में रखकर अपना जीवन बिताएं। इस तरीके से पहले की शादियां हुआ करती, लेकिन अभी तो पूछिए मत, लोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बहुत खर्चा करते हैं। खर्चा पता है क्यों करते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, बराबर है, और कुछ नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। जी, तो अगला श्लोक है ये 23वां श्लोक, 23वां श्लोक है, पढ़ो। हाँ, ओके, प्रियंका सहगल, परवीन कुमार। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि जनाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य: अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यह परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या विशेष श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु उनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी
पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि ये दोनों मित्र है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर आध्यात्मिक अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा है उनकी शरण में जाता है, क्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे सुखों से मुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेतासुर उपनिषद में समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। सामान्य वृक्ष पुरुषो निमग्नो निशया स्वस्ति मुह्यमान ज्येष्ठम यदा पश्यन्ति सस्य महिमान की हित शोक है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाले पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विचार में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतर पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीर का वध करने पर प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न सारे कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाले व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। तो अगला श्लोक है पूजा डिमरू। अगला श्लोक पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अनुवाद: यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य: सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में ही की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न इन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण गुरु। तो अभी जो श्लोक पढ़ा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, है ना, मतलब किसी भी शस्त्र से आत्मा के टुकड़े नहीं किया जा सकता।
तो हम ये सारी चीजें हैं ना अभी पढ़ रहे हैं कि ना आत्मा का टुकड़ा हो सकता है, ना उसको वायु से सुखाया जा सकता है, ना पानी से भिगोया जा सकता है। तो इतना सब सुनने के बाद भी हम उसको भूल जाते हैं, और भूलने का मूल कारण है कि हमारे अंदर के जो अनर्थ है ये इतने भरे हुए हैं कि ये जो ज्ञान है हमारे अंदर तक घुसता नहीं है। इसलिए जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं, माला का जप करते हैं, तो धीरे 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 वो हमारा जो अनर्थ है कम होने लगते हैं, और फिर हम भगवान के जो शिक्षाओं को अपने जीवन में उपयोग करने के काबिल हो जाते हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि ये ज्ञान मेरे अंदर क्यों नहीं घुस रहा। तो जो व्यक्ति 3 क्लासेस ले रहा है फिर भी उसका कुछ नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ, समझने का कि असर तो बहुत ज्यादा है। उसके लिए एक ही कारण है, फिर सुबह 4 बजे उठो, माला हाथ में लेको, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते, इसे आदत लगानी चाहिए। मुझे भगवान का नाम याद आता रहे, तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। और अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो पता है क्या, इस ज्ञान को जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारे अनर्थ का बैगेज इतना बड़ा होता है ना कि हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं इतना सुन रहा हूँ 6 महीना 1 साल 1.5 साल, लेकिन वो माला ही नहीं कर रहा है। वो बस कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हमारा वो कचरा है, गंदगी है, जब तक साफ नहीं होगी तब तक हमारा मोटिवेशन है भगवान की ओर, इंक्लिनेशन है, बहुत तीव्र नहीं होगा। तो इसलिए जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं ना, वो पहला वो अपना बैगेज को क्लीन करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसके बाद फिर वह भगवान की ओर इंक्लिनेशन उनका हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए ये आत्मा का ज्ञान है, इसको बेसिक कहते हैं, बेसिक मतलब। और प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि कई सालों के पश्चात भी हम इस चीज को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। क्योंकि फिर व्यक्ति पता है भक्त क्या समझता है, मैं वो अपने आप को भक्त समझ लेता है कि मैं फलाना फलाना दास हूँ, मैं दासी हूँ। तो उस नाम से वो आसक्त हो जाता है फिर, है ना। जैसे अजय गोपाल दास, तो वो अपना को अजय गोपाल दास समझता है, तो ये गलत है। उसको प्रभुपाद हमेशा कहते थे वो भगवान का नाम है, उसको भूल जाओ। उसका जो आगे का नाम है ना दास, उसको याद रखो कि तुम दास है, दास है, दास है ना। तो जब दीक्षा होती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसको उस नाम से कोई लेना देना नहीं है। वो जो दास लगता है ना, उससे उसको ज्यादा लेना देना, दास या दासी। लेकिन हम वो चीज भूल जाते हैं और क्या याद रखते हैं कि मुझे नया नाम मिल गया, वाह 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 वाह, तो उसको 7वें आसमान पर पहुंच जाता है वो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगला श्लोक है, अगला श्लोक रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अच्छा अयम अहम अयधा अयम अज्ञात अशोधः एवं च नित्ये सर्वगता स्थाणु अचल अयम सनातन। तात्पर्य, ये आत्मा अखंडित तथा अगुणशील है, अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ना ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक से रहने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा के अणु अंश है
और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद और विहात करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनाकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द का महत्व है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाह हो जाते हैं, वे ठीक नहीं है, क्योंकि यह कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इससे संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वग्रास शब्द निरार्थक हो जाता है। हरे कृष्ण गुरुदेव। ओके तो यहाँ पर वही चीज दी गई है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो जहाँ पर खास करके आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा सभी जगह पर है, चाहे आप चांद चंद्रमा पे चले जाओ, सूर्य पे चले जाओ, या कोई ऐसे ग्रह पे चले जाओ जो केवल वायु से बना हुआ है, तो उन सब में भी आत्मा है ना। अगर आप केवल किसी पत्थर को भी आप उठाओगे ना, जो आपके पैर के नीचे, उसमें भी आत्माएं रहेगी उसके नीचे, लेकिन वो आपकी आंखों को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शरीर है में जो कम होते हैं, मतलब जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देते। तो अगला श्लोक है, मंजू सिंह पढ़ो अगला श्लोक। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अव्यक्तः अयम् अचिन्तय अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अंततः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अंततः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो बेसिकली बार बार प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही लिखते हैं कि आत्मा को पहचानना है, ये सामान्य व्यक्ति का वश में नहीं है। उसके लिए उसको वेदों का, शास्त्रों का सहायता लेना होगा। तो 3 प्रमाण होते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। इनके द्वारा कोई भी चीज समझी जाती है। तो शास्त्रों की वाणी भी समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और उस वाणी को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए साधुओं की आवश्यकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हम मार्केट जाते हैं या जो स्त्रियों का होता है अच्छे कपड़े या खाना जो भी होता है, तो गुरुजी हम जब ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, तो हमें लगता है कि हमारी इच्छाएँ कंट्रोल में हैं और हम इस चीज़ में आसक्ति थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जब वो कभी मार्केट जाते हैं या कोई खाने की चीज़ हो या कुछ भी चीज़ हो, तो जब वो अचानक से काफ़ी टाइम बाद सामने आती है, तो हमारे मन में वो इच्छा जागृत होती है। तो इससे पता चलता है कि वो इच्छा गई नहीं है, वो कुछ टाइम उस एक ऐसे स्थान पे रहने की वज़ह से दब गई थी, लेकिन अभी जैसे हम उसके संपर्क में आए, तो वो इच्छा जागृत हो रही है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कि हम वहाँ भी जाते हैं, तो भी हमें ये चीज़ याद रहे, क्योंकि गुरुजी वो चीज़ याद नहीं होती है बहुत, जब ले लेते हैं कोई चीज़ या खा लेते हैं तब याद आता है। तो उसी टाइम वो चीज़ याद आए, उस चीज़ के लिए क्या हमें करना चाहिए कि हम किसी कहीं भी रहे, किसी भी स्थान पे, तो वो हम याद रहे हमें हमेशा? जी, तो ये अच्छा सवाल पूछा है कि कई बार ऐसे होता है कि जब हमारे पॉकेट में दमड़ी नहीं रहती है, तो इच्छाएँ रहती है क्या? बहुत बड़ी-बड़ी। दमड़ी नहीं रहती तो इच्छाएँ नहीं रहती, बराबर ना? लेकिन जैसे ही पॉकेट भरा हुआ है पैसों से, सैलरी आ गई है, तो क्या होगा? कितने लोग हैं जो सैलरी आने के बाद पहला उनके मन में आता है कि चलो सैलरी आई है, थोड़ा-सा शॉपिंग करने जाते हैं। इच्छा आ जाती है, तुरंत आ जाती है, बराबर है ना? तो तुरंत आ जाती है, ये हम सबका स्वभाव है। जेब में कोई कौड़ी नहीं है तो व्यक्ति चुपचाप बैठ जाता है, बराबर ना? और पूरा पॉकेट भरा है, अकाउंट में बहुत पैसे भी है, तो इच्छा न रहते हुए भी इच्छाएँ आती हैं। तो उस समय हमको ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? ये 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं एक मेरे गुरु का सेवक हूँ और मेरे जीवन का ध्येय गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। ये अगर आपका 24 घंटे स्मरण है, तो इन चीज़ें हमको अफ़ेक्ट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? और हम जब मर्चेंट में जॉब कर रहे थे, काफ़ी ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे लुभा रही थी, है ना? अगर आप अमेरिका और फ़ॉरेन, यूरोप जैसी जगह जाओगे, रशिया, चाइना हो या फिर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पर हमारी आँखें जगन्नाथ की जैसी हो जाती है, पता है? बड़ी हो जाती है एकदम। ऐसा लगता है कि बाप रे! क्या करूँ मैं अभी? पैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो उस समय हम देखे कि बहुत सारे लोग हैं ना, वह अपना पॉकेट खाली करते हैं और गलत-गलत चीज़ें भी करते हैं। तो लेकिन हमने तो पहले से दीक्षा लेकर ही गए थे, तो दीक्षा लेने के कारण तो गुरु को वचन दिया है, तो करना है तो करना ही है। इन चीज़ों के मोह में कभी फँसे भी नहीं, एक विचार भी नहीं आया कि होटल में जाना चाहिए, शॉपिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम तो इसलिए जाते थे ताकि ये संसार सही में दुखालय है क्या नहीं, वो देखने के लिए मैं जाता था। तो ऐसा ही लगता था कि सब लोग हैं, दुखी है, एन्जॉय कर रहे हैं, दुखी है। नेक्स्ट शिवानी बिश। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आत्मा के 2 टाइप बताए हैं, अणु और विभु। तो गुरुजी उनके बारे में जानना था। अणु आत्मा मतलब जीवात्मा और विभु आत्मा मतलब परमात्मा, मैंने बताया था। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है, तो उसके साथ क्या हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार, वो भी ट्रांसफर होता है साथ में? और दूसरा इसके साथ ये भी, हाँ जी गुरुजी, जी गुरुजी, और था कि हाँ जी बोलिए। तो ये हमने कहा था कि जिस तरह से हम रोज कपड़े बदलते हैं, तो उसी तरह से मन बुद्धि अहंकार ये क्या करता है कि अलग-अलग शरीरें बदलता रहता है। तो हमारा स्वभाव है ना, कई लोग ने सुना है ना कि इसका स्वभाव तो कभी बदलेगा ही नहीं। स्वभाव तभी बदलता है कि जब हम भक्त बन जाते हैं, हम हरि नाम, हरि सेवा, हरि कथा सुनते हैं। नहीं तो स्वभाव किसी का बदलता नहीं। चाहे उसको कितने भी प्यार से बातें करे, चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करे, स्वभाव बदलता नहीं है। और एक ऐसा मुहावरा भी है कि
किसी के स्वभाव को कोई दवाई नहीं होती, दवाई नहीं, दवाई एक ही है, हरि नाम, हरि सेवा, हरि कथा। तो ये स्वभाव मतलब मन बुद्धि अहंकार का एक ढांचा होता है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो आत्मा के साथ ये मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर कैरी फॉरवर्ड होता है ना। जैसे हम सिम कार्ड निकालते हैं ना एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो उसी प्रकार ये होता है। तो सिम कार्ड मतलब मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर, और मोबाइल मतलब एक तरीके से वो स्थूल शरीर जो हमारा बाहर का आवरण है ना। तो सिम कार्ड कभी भी, क्या मोबाइल खराब होने के बाद सिम कार्ड खराब होता है क्या? नहीं नहीं गुरुजी। होता है ना। तो सिम कार्ड तो वैसा कि वैसा ही रहता है, लेकिन वो सिम कार्ड दूसरे के अंदर चला जाता है तो वापस वो मोबाइल एक्टिव हो जाता है। ठीक है। हाँ, दूसरा सवाल। गुरु जैसे हमारा कर्म फल भी होते हैं, जैसे शरीर के साथ जो जुड़े होते हैं, जितने भी शरीर धारण किया, जो आत्मा फॉरवर्ड होती रहती है दूसरे दूसरे शरीर में, तो वह कर्म फल भी हम उनके साथ जाता है क्या, शरीर के साथ? कर्म फल नहीं, कर्म जाते हैं हमारे, जो भी हमारा आदत है। जब भी हम कोई भी चीज करते हैं ना, भोग करते हैं, जैसे मान लो आज मैंने मीठा खाया, तो मीठा खाने के बाद क्या होता है कि हमारी मीठा खाने की इच्छा भी उसमें मिक्स हो जाती है, उसको संस्कार कहते हैं। आना है तो बैठ। तो मीठा खाने की इच्छा भी हमारी फिर ये हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इस संसार में अनुभव करते हैं ना कोई भी चीज एंजॉय की, जैसा मान लो मैंने अभी कोई गाना सुना, बॉलीवुड का सॉन्ग सुना, तो कुछ कुछ समय के बाद वो गाना हमारा एक हैबिट बन जाता है। तो इस तरह से इस संसार भगवान ने बनाया है। जैसे अब हमने भोग करना चाहा तो ऐसा लगता है कि वो चीज चली गई, लेकिन हमारे मन पलट पटल पर वो सारे संस्कार है वो जमा होते रहते हैं, है ना। तो फिर उसको क्लीन करना होता है हरि नाम से। तो ये चलता ही रहता है कर्म फल, इसलिए एक्शन रिएक्शन है, इसको हमको बंद करना है। और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। ओके जी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट हरे मंजू कृष्ण, सिंह। धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे हाँ, ये पूछना था कि प्रेम और आसक्ति में मतलब क्या अंतर होता है? कई बार मतलब हम कलह को जो है हटाने के लिए हम कई चीजों पे हाँ हाँ करते रहते हैं, तो वो हाँ हाँ करने पे भी कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारा मन नहीं करता करने का। तो मतलब इसको हमें कैसे देखना चाहिए? तो मतलब इसमें प्रेम कितना है और आसक्ति कितनी है? हरे देखिए एक कृष्णा चीज गुरुजी, दंडवत सच्ची, प्रणाम। प्रेम ये आत्मा का लक्षण है, शरीर का लक्षण नहीं है। तो इसके लिए प्रेम ये केवल आत्मा और परमात्मा के साथ ही हो सकता है, या आध्यात्मिक संबंध में ही हो सकता है, ये भौतिक संबंध में नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक संबंध ये शारीरिक आधार पे होता है। तो इसके उसको काम कहते हैं, है ना। तो इसके लिए एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक भी है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो हम जब खुद की इंद्रिय संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसको काम कहते हैं, और भगवान की इंद्रिय जब हम संतुष्ट करना चाहते हैं उसको प्रेम कहते हैं। तो इसलिए प्रेम ये शब्द बहुत बड़ा है। अगर कोई एक लड़का लड़की को कहता है मेरा तुमसे प्रेम है, तो उसका तात्पर्य यह है कि मेरा तुमसे काम है, इसके लिए मैं तुमको चाहता हूँ, तुमसे तुमको चाहती हूँ, है ना। तो इस संसार में प्रेम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली वो लगाव और आसक्ति कह सकते हैं। ठीक है। प्रेम केवल भगवान और भक्त नहीं हो सकता, या गुरु और शिक्षक नहीं होता। नेक्स्ट, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे गीता हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हमें किसी मृत व्यक्ति पे शोक नहीं करना चाहिए। पर क्या होता है गुरुजी, जैसे अभी यूक्रेन युद्ध है या कोई भी हम किसी के मरने की सुनते हैं तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हमारा कोई संबंध ही नहीं है उनके साथ। लेकिन अगर जी, हमारा कोई संबंधी मर जाता है तो हम ये सब कुछ भूल जाते हैं, तो उस समय जो दुख होता है गुरुजी, क्योंकि हम नित्यबद्ध हैं, हम ये सब भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर की मृत्यु हुई है। तो उसको हम क्या मतलब ये समझे कि इसको पॉजिटिव वे में लेना हो, तो भक्त में ये होता है कि वो उसको जल्दी ओवरकम कर जाता है उस दुख को, जबकि कुछ लोगों को उस दुख से उबरने में पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है।
तो गुरुजी मतलब एक बार तो दुख होगा ही, कोई अपना अगर जाएगा तो शरीर त्यागेगा तो मतलब हाँ हाँ 1 दिन 2 दिन कुछ ऐसा मतलब बिल्कुल हम रोबोट जैसे तो गुरुजी नहीं हो पाएंगे उपदेश सुन के भी। नहीं, यहाँ पर तो हमने पहले भी बताया था कि जब अर्जुन का पुत्र भी जब मरा था अभिमन्यु, तो अर्जुन भी रोया था। तो मैं ये यहाँ पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमको रोना नहीं आएगा, इमोशनल नहीं हो जाएंगे। हाँ, ये हो जाएगा, है ना, गीता सुनने के बाद भी, और ये होगा भी, बहुत नेचुरल है क्योंकि हमने उनके साथ कुछ समय बिताया है, तो जाहिर है कि हमारा उनके साथ लगाव आसक्ति तो होगा ही। लेकिन 2 दिन रहना रोना, 3 दिन रोना, ये ठीक लगता है। लेकिन सालों साल, महीने महीने, 15 दिन, 10 दिन रोते रहना, इसको कुछ और ही कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो भक्त जी रोता भी है, गुरुजी। जी। तो ऐसा नहीं है कि भक्त हार्ड हार्टेड होता है ना? तो इसके ऊपर मैंने कहानी भी बताई थी कि अगर कोई एक बार शिष्य अपने गुरु के पास आकर कहा था कि गुरुदेव की मुझे संन्यास दे दो, है ना, मुझे तो आसक्ति नहीं है, मेरी पत्नी मर गई फिर भी मैं रोया नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो गुरु ने कहा कि क्या कहा? गुरु ने कहा कि जाओ फिर से शादी क्या करके करो, वापस शादी करो बोला। शादी समझ कर में आ रहा है? तो वापस शादी करने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसमें कोई फीलिंग ही नहीं है ना, है ना, उसमें कोई फीलिंग ही नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली वह उसको डॉक्टर्स को कहा कि दोबारा शादी करो। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मेरे में इमोशन होने चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान के लिए भी रो सकते हैं क्या? हम फिर भगवान के लिए भी नहीं रो सकते। नेक्स्ट, जी गुरुजी, प्रतिभा धन्यवाद कुमारी। गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आपने कहा जो आत्मा और शरीर को लेकर, जैसे कि हमको अगर साड़ी पहनना है, हमारी आसक्ति साड़ी में रहती है, क्योंकि हमको आत्मा हम कैसे मान सकते हैं, तो हमको जैसे कि हमारे हस्बैंड को बोलना चाहिए कि आप हमारे लिए साड़ी चूज करें। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे कि अगर क्योंकि शरीर स्त्री और पुरुष का आकर्षण ऐसा होता है, अगर वो हमारे फेवर में, जैसे कि हमको ये कलर अच्छा लगता है, अगर वो हमारे फेवर में देते हैं तो हम मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कुछ खराब देते हैं तो हमारा ये कैसा कलर आपने चूज किया है। तो यहाँ पे 2 सवाल आते हैं। तो जैसे कि तब तो हमारे अंदर ये रह जाता है, क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ है, तो ये स्वाभाविक ही आता है। तो गुरुजी, यहाँ पर जैसे कि हम गृहस्थ हैं या फिर दोनों भक्त होना चाहिए, जैसे कि दोनों को ही ज्ञान हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, या फिर ऐसा होना चाहिए कि हम गृहस्थी न रहे, जैसे कि अलग हो जाए। तो इस परिस्थिति में इसको कैसे लें, मतलब ऐसा क्या नहीं है। समझे? देखो, अगर प्रतिभा तुम्हारा मतलब पति भक्त भी नहीं है, तो भी अगर वो तुम्हारे लिए कपड़ा भी खरीदेगा तो अच्छा ही खरीदेगा, है ना, क्योंकि अपने पत्नी के लिए खरीद रहा है। तो उसमें भक्त हो अभक्त हो कुछ मैटर नहीं करता है। तो इसके लिए और हमेशा हर पति यही चाहता है कि बजट कम से कम हो, बराबर है ना? तो इसके लिए वो जी गुरुजी, ये तो है, जैसे कि कभी-कभार उनका चॉइस मतलब हमारे चॉइस से मेल नहीं खाता। तो हाँ, इसके लिए तुमने सवाल तब पूछा। फिर लेकिन तुमको नहीं, यहाँ नहीं, पर ही ऐसा रहना नहीं है है। या भगवत धाम जाना है? नहीं, हाँ, हाँ, मतलब भगवत धाम अ, अब पहले इसका सवाल उत्तर दे दो, इधर ही रहना है या भगवत धाम जाना है? भगवत धाम जाने की इच्छा है, पर प्रभु जी, गुरु जी, पर हमारे अंदर इतने अनर्थ है, हम सिर्फ इच्छा ही कर सकते हैं। हम जा पाएंगे कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम चारों तरफ हमारे भक्त का संग हो, या फिर हमें ये दृढ़ता है कि हम जहाँ जिस जगह पे भी रहे, हम भक्ति हम करेंगे दृढ़ता पूर्वक, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो यह इसको कैसे देखो, मतलब? भगवत धाम जाने के लिए शरणागति के 6 चीजें बताई गई। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन। तो हमें प्रतिकूल चीजों को छोड़ना भी है। प्रतिभा, समझ में आ रहा है? तो जो चीजें हैं मुझे बार बार ये स्मरण कराती है कि तुम शरीर है, तुम शरीर है, तुम शरीर है, तो ये गलत है, बराबर ना? अगर तुम अच्छा कपड़ा पहन के आईने के सामने खड़ी हो जाए तो क्या तुमको भगवान याद आएंगे?
बताओ, भगवान जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और एक दूसरा चीज में मैं आपको बताता हूँ, खास करके स्त्रियों के लिए, लेकिन इसको आपका अभ्यास करना होगा। तो देखो, हम अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन अगर मेरा ये भाव है कि कृष्ण मुझे देखेंगे इस रूप में तो उनको बहुत खुशी हुई, तो हम पहन सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बद्ध जीव का वो भाव नहीं होता है, बराबर है ना। तो इसके लिए हमें सिंपल ही रहना चाहिए। यमुना माता जी को देखा है आप, प्रभुपाद जी के साथ रहती थी यमुना माता जी, उनका फोटो देखो जरा, है ना। तो यमुना गुरुजी माता जी, उन्होंने जी, क्योंकि गुरुजी वो मतलब विदेशी हैं और हम लोग देसी हैं, जिसमें हमारा 16 श्रृंगार होता है, पर हम 16 श्रृंगार तो नहीं करते, पर जितना हमारा जरूरी है एक गृहस्थ होने के नाते तो उतना करते हैं। तो मतलब इतना तो करना ही है। और हमारे मतलब हम समझते हैं हमको आत्मा, पर वो समझते हैं हमको शरीर। तो यहाँ पर कैसे मतलब कैसे? मैं वही बोल रहा हूँ, उनको समझने दो जो समझना है ना। तो तुम केवल इतना ही करो तो कहा गया है, सिंपल रहो, सिंपल रहो। और अगर फिर भी पति बोलता है कि नहीं तुम ये सब करो, तो करो फिर, ठीक है। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं गुरुजी, लेडीज लोगों की बात करते हैं, जो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है तो क्या हो गया, मैंने ऐसे भी तो देखा है ना, कई लेडी सिंपल भी रहती है, हमारे मंदिर में आती है। समझ में आ रहा है ना, भक्त है तो हमको सिंपल रहना पड़ेगा। स्त्री है तो क्या हुआ, क्या गहने पहन के लटकता करके घूमे क्या बाहर जाके, ये तो नहीं गलत नहीं, ठीक है। जो गलत है वो गलत है। स्त्री का स्वभाव है सजना धजना, लेकिन स्त्री को ये प्रोपेंसिटी है, वह भगवान को श्रृंगार करने में लगा सकती है, बराबर है। अगर उसकी जो इच्छा है, चाहत है कि मैं सज, तो उसकी जो इच्छा है ना भगवान का श्रृंगार करने में लगाएगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी, माताजी ने, प्रतिभा माताजी ने भगवत धाम जाना है पर साड़ी लेके जाना है, आप आज्ञा करें उन्हें। हाँ जी जी, आप भी कुछ बोलिए अभी, क्योंकि आप मेरे से भी ज्यादा अनुभवी उस चीज में जी। हाँ कुछ नहीं, जी जी धन्यवाद जी, गुरुजी, बोलिए शर्मा धन्यवाद जी, गुरुजी, बोलिए। धन्यवाद। कुछ नहीं नहीं नहीं, बोलना। प्रतिभा माताजी को कह रहा था, माताजी कह रही है भगवत धाम जाना है पर साड़ी लेके जाना है। अच्छा, साड़ी लेके जाना है। जी जी जी, तो आप आज्ञा करें उन्हें। नहीं प्रभु जी, पहले ब्लैक कलर अच्छा लगता था, अब पीला अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का एक नाम पीताम्बर धारी है ना। तो ऐसे ही भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे प्रयास रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे दंडवत कृष्ण गुरुजी, सर्व प्रणाम गुरुदेव, हरे सभी कृष्णा। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्त दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ममता पाल माता जी दंडवत प्रणाम, ममता कुमारी माता जी दंडवत प्रणाम, सुधा माता जी दंडवत प्रणाम, अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। काजल माता जी दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। मोहित कुमार प्रभु जी दंडवत प्रणाम, अंजलि माता जी दंडवत प्रणाम, सुशील माता जी दंडवत, प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम, के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी माता जी के माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण विस्मिता माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।